हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्म फलदाता श्री शनिदेव महाराज 15 नवंबर से बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं। 29 मार्च 2025 तक आपका समय कैसा रहने वाला है, आइए आज विशेष चर्चा कन्या राशि वाले जातकों की होगी। केवल शनिदेव पे ही चर्चा होगी, जो 15 नवंबर से शनिदेव आपकी राशि पे मार्गी होने जा रहे हैं। जानेंगे कि मार्गी का क्या फल होता है और बकरी का भी क्या फल अब तक रहा हमारी कुंडली में। इन शनिदेव महाराज की इन 3 दृष्टियां कहां कहां हमारी कुंडली पर पड़ रही हैं और इन 3 दृष्टियों का क्या फलाफल हमारे जीवन में आने वाला है। आइए सभी विषयों पर चर्चा होगी, बारीक से चर्चा करेंगे। देखिए, आप ध्यान रखिए, ये आपकी 6 नंबर कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध महाराज, लेकिन यहाँ चर्चा शनिदेव की हो रही है। कर्म फलदाता शनिदेव महाराज आपकी कुंडली में ऋण रोग शत्रु 6वें भाव पर बैठे हुए हैं। ये भाव किसका होता है? ऋण रोग शत्रु। आपने देखा होगा गत समय से, काफ़ी लंबे समय से आप बहुत बड़े कर्जे में, आपने कोई कर्जा ले लिया, ऋण ले लिया, वो चुकी नहीं रहोगा। रोग से भी पीड़ित आपने देखा होगा, शस्त्रों का भी आक्रमण देखा होगा, क्योंकि ये भाव आपका ऋण रोग शत्रु भाव का है। शिक्षा की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो ये बकरी चल रहे थे। देखिए, एक फल इनका पीछे का भी चल रहा था, पंचम भाव का। अब यहाँ शिक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी थोड़े से विद्यार्थियों को भी प्रॉब्लम दे रहे थे। प्रेम संबंधों में जहाँ देखते हैं तो वहाँ भी थोड़ा अभाव आ रहा था। आइए आप जानते हैं कि इन 3 दृष्टियों से आपको क्या कुछ आपके जीवन में बदलाव होने जा रहा है, जो कि ये 15 नवंबर से बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं। क्योंकि विशेष चर्चा आज इसी विषय की है, क्योंकि ये जन्म कुंडली में ग्रहों के न्यायाधीश ये शनिदेव महाराज, क्योंकि आप देखते हैं कि इनकी एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके द्वादश 12वें भाव पे पड़ रही है और 10वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव में पड़ रही है। आपकी तीसरी दृष्टि से अगर देखते हैं तो अष्टम भाव पे पड़ रही है लगन से। यहाँ पर देखिए कि अष्टम भाव पे लगन पे दृष्टि पड़ने से आपको यहाँ पर 15 नवंबर से आप जैसे देखिए उच्च शिक्षा, रिसर्च का काम करने वाले, आप खोज करने वाले, उन जातकों को काफ़ी बेहद लाभ होगा। यहाँ पर देखिए अष्टम भाव तंत्र मंत्र विद्याओं का भी होता है, साधनाओं का भी होता है, आपके ससुराल पक्ष का भी होता है। तो ये भाव जो आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण भी होता है, अकस्मात घटनाओं का भी होता है। तो यहाँ शनि की एक तीसरी दृष्टि आपकी पड़ रही है। तो अब तक आपने देखा होगा स्वास्थ्य की दृष्टि से, कुछ दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, कुछ जीवन में काफ़ी समस्याओं का, यानी आपके जीवन में पहाड़ चल रहा था। क्योंकि कन्या राशि वाले आपने तुमने देखा होगा, यानी गत समय से आपने 2023 अक्टूबर से कि आपकी कुंडली में केतु और राहु का भी प्रभाव चल रहा है। यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, यात्रा, प्रेम संबंध, भौतिक सुखों की भी चर्चा करते हैं। भूमि, वाहन, मकान। 7वीं दृष्टि से आप देखिए व्यापार की दृष्टि से काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा था। अब देखिए कि अगर आपने शस्त्रों का भी जो आक्रमण था, जहाँ जॉब कर रहे थे, क्योंकि इस स्थान जॉब का भी होता है, जॉब भी कर रहे थे, वहाँ भी परेशानी हो रही थी कि छोड़ दें या बार बार जॉब न लगने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो देखिए यहाँ पर द्वादश भाव में 7वीं दृष्टि से विदेश संबंधित यात्रा और विदेश संबंधित जातकों को तो लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ लंबे समय से ये द्वादश भाव आपका कारागृह का भी है, कोर्ट कचहरी का भी है। तो इस भाव में दृष्टि पड़ने से, 7वीं दृष्टि से हमको काफ़ी मानसिक तौर से परेशानियों का सामना व्यापार की दृष्टि से करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर आपको अब 15 नवंबर से लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। आप देखिए कि बहुत लंबे समय से मांगलिक कार्य रुके हुए थे, आपके प्रमोशन इत्यादि में भी प्रॉब्लम हो रही थी। आप शेयर मार्केट का कोई काम कर रहे थे,
तो यहाँ पर देखिए छठम भाव आपके द्वादश भाव पे दृष्टि से आपको बहुत लंबे समय से घाटा भी जा रहा होगा। आपने देखा होगा अनायास ही आपको बहुत लंबे समय से आपके जीवन में यानी उतार चढ़ाव अपने कन्या राशि वाले जातकों ने देखा होगा, क्योंकि अभी 29 मार्च 2025 तक ये शनि की महादशा आप पर रहनी है। यहाँ छठम भाव पर ऋण रोग शत्रु के स्थान पर, और मार्च तक राहु केतु का भी प्रभाव रहना है। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको काफ़ी मानसिक तौर से भी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अपने ही पार्टनरशिप से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही। तो जहाँ पर असमंजस की स्थितियाँ और 10वीं दृष्टि की बात करते हैं शनिदेव महाराज की, पराक्रम में जारी है। देखिए उन जातकों को यहाँ पर 15 नवंबर से बेहद लाभ होगा जो ऑनलाइन काम करने वाले। आप देखिए कि आप मीडिया में काम करने वाले, आप देखिए कि यहाँ पर टेक्निकल काम करने वाले, यहाँ पर ये पराक्रम में दृष्टि पड़ने से आपको 10वीं दृष्टि से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मायने ये रखता कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कहाँ पर है, क्योंकि ये फलादेश तो आपकी चंद्र राशि के आधार से हो रहा है, नाम राशि के आधार से हो रहा है। आपकी कुंडली में ये मायना रखता है कि शनिदेव आपके छठम, अष्टम और 12वें भाव पे ना हो, चंद्रमा से पीड़ित ना, यानी आपकी कुंडली में शनि से चंद्रमा पीड़ित न हो। चंद्रमा की देखिए कि शनि से चंद्रमा तीसरे और सप्तमी और 10वें भाव से पीड़ित न हो, चंद्रमा राहु के साथ न हो, चंद्रमा शनि के साथ न हो, चंद्रमा अमावस्या के न हो। आपको शनि की ढैया और 7.5 में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शनि की विषयोत्तरी अंतर प्रत्यंतर दशा में भी लाभ मिलेगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, अन्य जातकों को भी इसका लाभ मिले। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के अंतिम बताते हैं आपको उपाय क्या करने हैं। देखिए आपकी कुंडली में सबसे पहले आप उपाय करोगे कि मंगल महाराज आपके भय स्थान पे यानी 11वें भाव पे नीच के हैं तो जनवरी तक रहेंगे। आपको हनुमान जी का पाठ जरूर करें। मंगलवार के दिन शनिदेव महाराज की पूजा करें, क्योंकि ऋण रोग शत्रु के स्थान में शनिदेव महाराज की स्थिति चल रही है। लगन में राहु केतु का भी प्रभाव है कन्या राशि वाले जातकों पर। भगवान शंकर की पूजा करें, महामृत्युंजय का जाप करें, गणेश जी की विशेष उपासना करें। कन्या राशि वाले जातकों को गणेश जी की सबसे बड़ी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध है। तो गणेश वंदना करके और गणेश जी पर दुर्वा चढ़ा करके शंकर जी की पूजा करने से आपको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।